Hello everyone, once again I welcome you all in class 6 physics class, and as you all know me, I am Anuja Shrivastava, and today I am going to start the another topic of chapter 3 in which we are going to study about the effect of force. That means forces, what these forces can do, force क्या क्या कर सकते हैं, that we are going to study. तो first thing the force can do, that is force can start to move an object, start to move object. दैट मीन्स फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, और कैसे करा सकता है? सपोज वन फुटबॉल इज ओवर देयर एंड यू आर गोइंग टू किक द फुटबॉल, यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड फुटबॉल इज गोइंग टू रोल ऑन द surface. Second thing, what force can do? It can stop a moving object. दैट मीन्स अब मूविंग ऑब्जेक्ट को कैसे स्टॉप कर सकता है? सपोज समवन इज गोइंग टू थ्रो एनीथिंग टुवर्ड्स यू, यू आर गोइंग टू अप्लाइंग द फोर्स एंड यू आर गोइंग टू कैच इट. या फिर आप कह सकते हैं फुटबॉल जब जाती है अपोजिट डायरेक्शन में तो गोल कीपर उसको क्या करता है? कैच करता है. दैट मीन्स वो उसको स्टॉप करने की, वहाँ मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है. नेक्स्ट अनदर थिंग, कैन चेंज डायरेक्शन. How the direction can change? You are easily watching when any bowler is going to bowl towards the batsman. बॉल जा रही है बैट्समैन की तरफ और बैट्समैन ने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ बैट इट पुशेस द बॉल एंड बॉल वेंट्स टुवर्ड्स द अनदर साइड. दैट मीन्स इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, आपने उसको हिट करके उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया. नेक्स्ट थिंग, another important thing, that can change the speed, can change the speed of moving object. सपोज कोई ट्रॉली से कहीं जा रहा है तो आप उसकी स्पीड को स्लो और फास्ट करके उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. Now, can change shape. आपने क्ले को लिया, क्ले की बॉल बनाई, बॉल बना के उसके आपने प्रेशर अप्लाई किया, हाथ से फोर्स किया तो क्ले का शेप क्या हुआ? चेंज हो गया. बट कैन चेंज शेप, बट कैन नॉट चेंज इट मास. उसका मास चेंज नहीं करेगा, बट नॉट मास. मतलब उसका मास चेंज नहीं हो रहा है, बट उसका शेप क्या हो रहा है? चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेस. तो दीज आर दी सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस विच वी आर अप्लाइंग रेगुलरली, बट previously we are not knowing because we were not studied about the chapter force. Now we come to know that how forces are helpful to us. नो समटाइम व्हाट हैपन जनरली, क्या होता है कभी कभी कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होते हैं. दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, इन मैनी सिचुएशन मोर देन वन फोर्सेज आर अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट. इन मैनी सिचुएशन more than two forces acting on body. That means किसी पर्टिकुलर बॉडी पे दो से अधिक फोर्स एक्ट करते हैं तो द टोटल फोर्स acting on a body
is called resultant force. उनको हम क्या कहते हैं? जब किसी बॉडी पर दो से अधिक फोर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं. नाउ आई एम शोइंग ओवर हियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इन दिस इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, पर दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं. दैट मीन्स इफ फोर्स इज टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द सेम डायरेक्शन, जब दो सेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कैसे निकालते हैं? बाई एडिंग दम. इनको ऐड कर देंगे. तो यहाँ 10 और 20 लिखा है. दैट मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 30 न्यूटन. दैट मीन्स इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो इट शुड बी एडेड. नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दो डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो सो रिजल्टेंट फोर्स कैन बी known by the difference of the greater to the higher. That means 70 minus 50 is equal to 20 Newton. Now look at here the third condition. यहाँ आप देख रहे हैं the forces are applied on the different direction, दो opposite direction में लग रहा है, but the force is the same. Same force अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव, वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा. तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, रिजल्टेंट फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट कंडीशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर सेम डायरेक्शन में एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन हो जाएगा. Now again another object is there, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक तरफ से फोर्स लग रहा है 70 न्यूटन का, एक तरफ से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का. इन दिस कंडीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स को? फॉर दिस वी आर गोइंग टू just calculate by the difference, so we get the 20 Newton because this is the maximum force. Now अब look at the third condition, the force is applied on the opposite direction. force opposite direction में लग रहा है, but the force is the same. that means 25 न्यूटन इधर भी है, 25 न्यूटन इधर भी, दोनों साइड 25 न्यूटन है. in this condition the object is not going to move, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, so resultant force will be 0. Now let's see the force of friction. Now what is force of friction? The force that appears, that means the force that opposes or resist to the motion on the surface another. So that means कि कोई ऐसा फोर्स जो किसी फोर्स को अपोज करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा एक सरफेस पे दूसरे सरफेस की हेल्प से. दैट मीन्स द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन सरफेस across another. दैट मीन्स एक सरफेस दूसरे सरफेस के तरफ क्या करेगा? अपोज करेगा और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो इफ यू वांट टू सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रिक्शन, if we want to see the characteristic of the force of the friction, so it acts on the opposite direction on of motion. that means ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन.
मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जा करके एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज देयर डिपेंड ऑन द सरफेस टाइप। दैट मीन्स जिस सरफेस पे ये फ्रिक्शन हो रहा है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। इफ़ द सरफेस इज स्मूथ सो द फ्रिक्शन विल बी लेस। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज देयर इट ऑल्सो डिपेंड ऑन दी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, इफ़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हैवी द फ्रिक्शन विल बी मोर। जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा फ्रिक्शन क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। और कैसे करता है, जस्ट रब योर बोथ द पाम, अपने दोनों हाथों को रगड़िए और आप उसको टच करेंगे तो इट यू विल फील हीट। दैट मीन्स योर palm will be warm. That's why the friction produces the heat. Now, so this is all about the today's topic. Rest out our topic, that means the types of friction forces we will study in the next video. Till then, bye bye. Thank you.